एक माँ, एक बेटी और आरोप ऐसे जिन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। जिस बेटी को मां ने अपने हाथों से बड़ा किया, आज उसी पर मां ने धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन हड़पने की साजिश और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जुड़ा है, लेकिन इसकी गूंज हापुड़ तक सुनाई दे रही है, क्योंकि आरोपों के घेरे में है हापुड़ में तैनात जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी। पीड़िता मुनेश रानी की शिकायत के मुताबिक उनकी बेटी ने उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से बैंक खाते का संचालन किया और उसी खाते में करीब 15 लाख रुपए जमा कराए। मां का आरोप है कि ये रकम कथित तौर पर अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए उनके खाते में डाली गई। उन्हें इसकी जानकारी तब हुई जब मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। बैंक पहुंचने पर खाते में हुए लेन देन की जानकारी सामने आई, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया। यही नहीं, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सीमा चौधरी ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जाली हस्ताक्षरों के जरिए उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुनेश रानी का दावा है कि उन्होंने पहले स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर 30 जून को सरसावा थाने में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हापुड़ से हमारे संवाददाता सुनील कुमार जुड़ रहे हैं। सुनील, ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से बाहर आया, इस पर क्या अधिक जानकारी और अपडेट सामने आ रहा है? ये हम आपको बता दें, हापुड़ में तैनात पूर्ति अधिकारी है जो सीमा चौधरी है, उनकी मां ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अन्य 5 लोग भी शामिल हैं। सहारनपुर के थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुकदमा उनकी मां मुनेश रानी की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है। उनकी बेटी सीमा चौधरी ने अपनी कथित काली कमाई को छुपाने के लिए उनके बैंक खाते का इस्तेमाल किया है। उनका आरोप लगाया है कि उनकी जानकारी के बिना उनके खाते से 15 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। बिल्कुल, ये जानना चाहेंगे जी। बिल्कुल, लेकिन जब पहले उनकी मां ने शिकायत कराई तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं उनकी शिकायत सुनी, क्यों नहीं उनकी शिकायत लिखी? और कहना है कि 13 मई को उन्होंने थाना सभापति में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। जब ये पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची, जब उनकी सुनवाई हो पाई है, जब उनका मुकदमा दर्ज हो पाया है। बिल्कुल, तो उनकी बेटी के साथ जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम लिया है, उनके बारे में भी कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, अभी ऐसी कोई तो भी मतलब खुद डीएसओ खुद यहाँ से आज छुट्टी पर है, उनका कार्यालय पर पहुंचे, कार्यालय पर जानकारी हुई कि वे अभी छुट्टी पर गई हुई है। बिल्कुल, इस पर पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है फिलहाल में? फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब विवेचना का बात है कि विवेचना होने के बाद ही स्पष्ट तथ्य से सामने नजर आएंगे, जब ही जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। ये जानकारी उनकी मां के सामने कब आई और शिकायत कब दर्ज कराई गई है? उनकी मां के बैंक खाते का मैसेज उनके उसमें आया, गाजियाबाद के एक स्थित बैंक से उनका खाता चल रहा था। जब उनके मां का नंबर जुड़ा हुआ था, उस पर एक मैसेज आया। मैसेज आने के बाद उन्हें पता पड़ा कि 15 लाख रुपए के उनके खाते में जमा किए गए, जिसका लेन देन के बारे में उनकी मां को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। सिर्फ सीमा चौधरी जो थी वे ही खुद उसका देख रेख कर रही थी खाते की। मैसेज आने के बाद उन्होंने थाने में तहरीर की है, फिर अपने मुकदमा दर्ज कराने की बात की है। बिल्कुल, तो अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्या उनकी बेटी के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया है या अभी कार्रवाई ही चल रही है? तो अभी तो देखा जा रहा है कि अभी कार्रवाई चल रही है। जैसे देखा गया कि मैं आज खाद्य पूर्ति अधिकारी के यहाँ भी गया था, वहां पे देखा था वो ऑफिस में नहीं मिली, वे छुट्टी पे चली गई है। अब इसमें देखा जाएगा कि वे फरार है या छुट्टी पर है या बात कर रही है। कोई ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा सकती है। क्या इस पूरे मामले पर उनकी बेटी का कुछ भी बयान सामने आया है? नहीं मैम, अभी कोई सीमा चौधरी को कोई बयान नहीं आ पाया है, ना ही वे ऑफिस आई हैं आज। वे अपने जो वाक्य कर्मचारी से पता चला कि वे आज छुट्टी पर है। अब देखना है कि वे कद ऑफिस आती है, कद उनका सामने नजर आएंगे।
जी। बिल्कुल, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी माँ को वो धमकी देती थी जान से मारने की, जब उनकी माँ ने उन पर कंप्लेन करने की बात कही। तो ये कब से चल रहा है ये पूरा मामला? राहुल मुझे का आरोप ये भी है कि सीमा चौधरी एक भूमाफिया गिरोह की सदस्य है, कि उनके फर्जी एक रसीद तैयार करके फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। जब से उन्हें शक हुआ कि जब उन्हें जानकारी हुई, तहसील से उन्हें जानकारी हुई कि उनकी जमीन बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जब उन्होंने जाकर एक नैनीताल की नैना सिंह है, जो उन्हें वे जमीन बेच दी गई थी, उन्होंंने जल्दबाजी में अपनी जमीन बेची है। उसे लगातार जमीन के हथियाने के चक्कर में उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के भू माफियाओं के साथ भी मिली भगत है, तो इसको लेकर के क्या उन्होंने पुलिस के सामने कोई प्रूफ भी रखा है? तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है सामने भी। जैसे फर्जी रसीद की बात चल रही है, फर्जी रसीद पे साइन किए गए, उनकी जमीन हड़पने का प्रयास किया गया है। अब तो ये तथ्य सामने आएंगे जब ही जानकारी हो पाएगी। जैसे देखा गया कि जैसे सीमा बालियान यहाँ पे हापुड़ में तैनात है, लगातार इस चीज से स्पष्ट भी होता है कि लगातार राशन डीलर भी यहाँ पे राशन लगातार राशन कार्ड धारकों को भी राशन कम देते हैं। वे किस वजह से देते हैं? जो राशन कार्ड धारक जो शिकायत करते हैं उनसे कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं एक संदेश खड़ा होता है कि कहीं काली कमाई का तो खेल नहीं। बिल्कुल, ठीक है सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो खबर सामने आ रही है, इस खबर ने हापुड़ में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि आरोपों के घेरे में हापुड़ में तैनात जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी हैं। आपको ये भी बता दें कि इस खबर के बाद से इस खबर के बाद ये भी प्रूफ होता है कि किस तरह से अभी भी ईमानदारी है देश में, किस तरह से ईमानदारी के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक माँ ने ही अपनी बेटी पर जालसाजी और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया है, और इल्ज़ाम क्या, उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी ने ज़मीन हड़पने की साजिश रची, जान से मारने की धमकी भी दी अपनी माँ को। तो ये पूरा मामला काफ़ी संगीन नजर आया, लेकिन ये मामला तब और बढ़ गया जब माँ की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा। शिकायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उनकी जानकारी के बिना उनके नाम से बैंक खाते का संचालन किया और फिर उसी खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए। मां ने आरोप लगाया है कि ये रकम काली कमाई छिपाने के लिए उनके खाते में डाली गई, और इसकी जानकारी तब हुई जब बैंक पर मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। अब बैंक पहुंचने पर खाते में हुए लेन देन की जानकारी सामने आई, और जिसके बाद ये पूरा मामला और भी गंभीर हो गया और उजागर हो गया। और यही नहीं, शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि सीमा चौधरी ने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं और जाली हस्ताक्षरों के जरिए उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी, यानी कि एक बेटी ने अपनी मां को जान से मारने की धमकी दी है, केवल इसलिए क्योंकि उसकी मां उसे ईमानदारी के रास्ते पर चलने को बोल रही थी और उसकी काली कमाई में, या यूं कहें उसके फर्जीवाड़े में, उसका साथ देने से इनकार कर रही थी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुनेश रानी का यह भी दावा है कि पहले स्थानीय पुलिस को उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, और इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी के पास उन्होंने गुहार लगाई और अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। एसएसपी के निर्देश पर 30 जून को सरसावा थाने में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जांच के बाद ही ये साफ होगा कि आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है। लेकिन फिलहाल ये मामला कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनके जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे कि आखिर जो 5 आरोपी हैं जिन पर केस दर्ज किया गया वो कौन है। एक मां ने अपनी अफसर बेटी पर ही एफआईआर क्यों कराई? हापुड़ की महिला डीएसओ पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है? डीएसओ का इस पर क्या कुछ कहना है? भूमाफियाओं से संबंध होने का भी उन पर आरोप लगाया गया है, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी? फिलहाल सभी को इंतजार है। मां के जो आरोप हैं वो बुनियादी हैं या बेबुनियाद हैं, तो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह के प्रूफ की इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, एक मां का अपनी ही बेटी के लिए कंप्लेन करना, अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेन करना और उसके साथ 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन करना, अपने आप में तमाम सवाल उठ रहा है। इसको लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ईमानदारी का दौर है, अभी भी ईमानदार लोग जीवित हैं और अभी भी इतने ईमानदार लोग जीवित हैं कि अपनी बेटी के खिलाफ ही
वो केस कर दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो, मिसकम्युनिकेशन हो, मिसकंसेप्शन हो, इसलिए इसकी एक बार जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। तो तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि सवालों के घेरे में माँ और बेटी फिलहाल दोनों ही हैं और उनके साथ जो 5 आरोपी हैं उनके क्या कुछ दावे और उनके क्या कुछ बयान सामने आते हैं, इस पर भी सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। 30 जून को सरसावा थाने में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ था और एसएसपी के कहने पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच के बाद ये साफ होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।